नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील जायसवाल ने आज कहा कि अयोध्या में प्रस्तावित जनपद स्तरीय बृहद व्यापारी सम्मेलन भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के भव्य आयोजन को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया गया है और मार्च माह के अंत में यह आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जनपदवासियों से और व्यापारी समाज के लोगों से अपील किया कि लगभग 500 वर्षों के संघर्ष और आंदोलन और बलिदान के बाद श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हजारों साधु संत गणमान्य नागरिक सहित लाखों श्रद्धालुओं का आगमन 22 जनवरी से पूर्व और उसके बाद भी अनवरत जारी रहेगा। अतः सबकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी सेवा सत्कार हो सके आने वाले लोगों का किया जाए। उन्होंने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है, साथ ही अपने आचरण और व्यवहार से सभी का दिल जीता जाए। 22 जनवरी को यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस राष्ट्र के श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है। भगवान श्री रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, विराजमान होने हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ साथ हजारों साधु संत, हजारों गणमान्य व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पर आएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए व्यक्ति आएंगे। उसके बाद अनवरत पूर्व से लेकर अनवरत चलता रहेगा श्रद्धालुओं का आवागमन। इनको ध्यान में रखते हुए फैजाबाद के नागरिकों से, अयोध्या के जनपद के नागरिकों के, नगर के नागरिकों से, विशेषकर व्यापारी समाज से अनुरोध है कि आचार व्यवहार में अपने ज़्यादा सहयोगी की भूमिका में रहें। जो लोग आवें उनको ये लगे कि अयोध्या जनपद में इतने बड़े महोत्सव में सब लोगों ने मिलकर सहयोगी की भूमिका को अदा करने का काम किया और जितनी सेवा हो सके उनकी, या जगह जगह कैंप के माध्यम से, खाद्य पदार्थ के माध्यम से, भोजन वितरण के माध्यम से, या उनकी व्यवस्था में, या कोई पूछताछ के माध्यम से जो भी सेवा कर सके, जिस लायक भी जो व्यक्ति है वो करने का कार्य करे। साथ ही साथ संगठन की तरफ से 18 तारीख से एक कैंप के माध्यम से हम लोग भी खिचड़ी और भोज्य पदार्थ का वितरण करने का काम करेंगे। 22 तारीख के इतने बड़े कार्यक्रम महोत्सव को देखते हुए संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम होना था, व्यापारी दिवस, व्यापारी सम्मेलन, बड़ा व्यापारी सम्मेलन होना था, जिसको हम लोगों ने स्थगित कर दिया है। अब वो मार्च के महीने में किया जाएगा। जीआईसी के मैदान में 15 दिवसीय मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। खादी ग्रामोद्योग परिक्षेत्रीय ग्राम विकास अधिकारी राकेश दुबे ने प्रदर्शनी का समापन किया। वहीं प्रदर्शनी को लेकर के बताया गया कि समापन समारोह के दौरान सांसद लल्लू सिंह को आना था, लेकिन डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आगमन हुआ है, व्यस्तता के चलते वह नहीं आ सके। वहीं इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य था छोटे कुटीर उद्योग व्यापारी तथा ग्रामोद्योग कारीगर जो इससे देखकर प्रभावित हों और अपना व्यापार बढ़ाएं। प्रदर्शनी से सीख लेकर लोन इत्यादि कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी जानकारी लें। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास में अपना भरपूर योगदान सभी को देना चाहिए। प्रदर्शनी 15 दिन चली और प्रदर्शनी को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह के निर्देश तथा युवा लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह के पटेल के आह्वान पर आज जिलाध्यक्ष अनिल वर्मा और युवा महानगर अध्यक्ष अमित पांडे के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार सदर को सौंपा गया। युवा महानगर अध्यक्ष अमित पांडे ने बताया कि सरकार 5 साल बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए विज्ञापन निकाली है। लाखों युवाओं का उम्र की सीमा में छूट न मिलने पर वो बाहर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस भर्ती परीक्षा में 3 साल की छूट युवाओं को देकर के उन्हें कम से कम एक बार भर्ती में बैठने का अवसर दिया जाए, यह मांग वो करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि
जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी जो पुलिस भर्ती निकाले हुए हैं उनका समय बहुत बीत गया है और बहुत नुकसान हुआ है उनका। युवाओं और छात्र बहुत परेशान थे और यहाँ पे जान लीजिए 5 साल बीत गया। यहाँ युवाओं की नौकरी की बात थी, इतना लेट भर्ती निकाले हैं, कैसे काम चलेगा? कम से कम 3 से 4 साल कम से कम युवाओं को वरीयता दे के बढ़ाना चाहिए और बढ़ाएं, यही हमारी अपील है मुख्यमंत्री जी से। युवाओं को समय दें और उनका वो आयु सीमा बढ़ाएं। मांग यही है कि हमारी राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में जितने भी पुलिस युवाओं की भर्ती निकाले हुए हैं उनको क्या बोलते हैं वरीयता दें और उनका क्या बोलते हैं जो आयु है वो बढ़ाएं, यानी 4 साल उनका आयु बढ़ाएं। आज मजिस्ट्रेट को देंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार पांडे, महानगर अध्यक्ष युवा रालोद। विकसित भारत संकल्प यात्रा मंगलवार को बीकापुर के जलालपुर माफी तथा लुप्ताबाद बछौली ग्राम पंचायत में आयोजित की गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राममोहन भारती ने दोनों ही ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को चाबी और सम्मान प्रमाण पत्र सौंप करके उनके भविष्य की मंगल कामना की। ग्राम पंचायत जलालपुर माफी की अध्यक्षता कर रहे ग्राम प्रधान मुकेश निषाद तथा लुप्ताबाद बछौली गांव के प्रधान लवकुश यादव ने अपने अपने गांवों में सरकारी योजनाओं से निचले पायदान पर बैठे व्यक्तियों को सशक्त बनाने की संकल्पना व्यक्त किया। आने वाले 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी ग्राम पंचायत बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी, ऐसा वादा किया। दोनों ही स्थान पर कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनील मिश्रा, उपाध्यक्ष भरत जी श्रीवास्तव, अनिल उपाध्याय, गोमती तिवारी, राकेश तिवारी के अलावा सहायक विकास अधिकारी अवनीश शुक्ला, जल मिशन के मनीष तिवारी, अग्रणी बैंक के सुरेंद्र यादव, पूर्ति निरीक्षक विनोद यादव, सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण उषा शर्मा मौजूद रहे। सृष्टि सिंह तथा नसीम खान ने आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। का जो मिशन है वो हमारी ग्राम सभा में पहुंचा है, इसका हम हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। मोदी जी की जितनी भी योजना हमारे ग्राम सभा में आएगी उसका मैं नेतृत्व करते हुए जो उसके पात्र व्यक्ति हैं उन तक आखिरी सीढ़ी तक पहुंचाऊंगा। ये हमारा कर्तव्य है और दायित्व भी है गांव का प्रधान। अंतर्गत यात्रा के अंतर्गत जो सरकार की योजनाएं आई हुई हैं वो गरीबों तक पहुंचाई जाएंगी और 2047 में विकसित भारत बनाया जाएगा। पंचायत जलालपुर माफी इस संकल्प में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसको अब एक नया नाम दिया गया है, मोदी की गारंटी का रथ। तो ये रथ पूरे देश भर में सभी ग्राम सभाओं में, नगर पालिकाओं, नगर पंचायत और महानगरों में सभी वार्डों में हो रहा है। और ये इस कार्यक्रम के तहत जितने लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिला है या जिनको कहीं छूट भी गए हो किसी भी कारणवश, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। जितने भी पात्र व्यक्ति हैं इस कार्यक्रम में उनका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन इस गारंटी के साथ, जैसे पहले ही मैंने बताया कि मोदी जी की गारंटी का रथ है ये। तो मोदी जी की गारंटी का मतलब काम की सिक्योरिटी। तो जो भी पात्र व्यक्ति हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होगा फ्री ऑफ कास्ट, कहीं से उनसे कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट उनको उस योजना का लाभ मिलेगा जो भी जिस योजना के पात्र रहेंगे। बाकी 2047 तक विकसित भारत यात्रा का एक और लक्ष्य है, जो मेन लक्ष्य है कि हम लोग सभी नागरिक मिलकर देश का एक एक नागरिक विकसित भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करेगा। इसी योजना से ये यात्रा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में कवियों से सजी महफिल के दौरान अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के नेतृत्व में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई
प्रदेशों के कवियों ने प्रतिभाग किया और अपनी कविता के माध्यम से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए। कवियों ने देशभक्ति के भी गीत प्रस्तुत करके लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम 25 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में इस बार इसका आयोजन हुआ, जिसमें कई जनपद से कवि आए हैं और अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को एक अच्छा नेता और एक अच्छा इंसान बताया और उनके कार्यकाल में भारत में हुए चहुमुखी विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वह हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वाजपेयी के जन्म जयंती पर पिछले 25 वर्षों से यहाँ हो रहा है। हम सब लोग मिलकर के इसका सम्मेलन को करते हैं, चूँकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कभी हृदय सम्राट थे, इसलिए उनका कवि सम्मेलन आयोजित करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम हम सारे लोग करते हैं। आज पूरा देश उनके जयंती पर कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कहीं कवि सम्मेलन हो रहा है, कहीं बहुत सारे लोग स्वास्थ्य शिविर लगे हैं, बहुत सारी कार्यक्रम चल रहे हैं और यहाँ पर भी कवि सम्मेलन का आयोजन हम सब लोगों ने किया है। यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कई प्रांतों के राष्ट्रीय स्तर के कवि यहाँ पर उपस्थित थे। अटल जी सहृदयी बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। सारा कार्यकर्ता, सारे देश की जनता उनसे प्रभावित थी। विपक्ष भी कभी उनकी बुराई नहीं करता था। इस प्रकार के हृदय के बड़े श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनका व्यक्तित्व इस देश का सबसे बड़ा व्यक्तित्व उस समय माना जाता था। कार्यकाल में इस देश में चतुर्भुज सड़कों का निर्माण हुआ, बीपीएल योजना लागू हुई, अंत्योदय योजना लागू हुई। उन्होंने इस देश में आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू करने का काम किया। परमाणु जो है विस्फोट करके उन्होंने इस देश को परमाणु से ससज्जित करने का काम भी किया था। आज की शाम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम है और इस शाम में हम सब आनंद मना रहे हैं। जनपद में अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमा के मोहताज नहीं, वह जन जन के मन में बसे हुए हैं और प्रतिमाएं जब रामनगरी में मानवीय संवेदना की आज एक मिसाल सामने आई। बेजुबान जानवर के रेस्क्यू का मामला आज चर्चा में था। 4 दिन से 80 फीट गहरे कुएं में एक कुत्ता गिरा था। स्थानीय लोगों की मदद से यह रेस्क्यू किया गया। नगर निगम के कर्मचारियों ने भी मोर्चा संभाला। एक बहादुर युवक ने 80 फीट गहरे कुएं में उतरकर बेजुबान की जान बचा ली। घंटों मशक्कत के बाद यह रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। पूरा मामला नगर के छोटी देवकाली का है, जहां पर एक 80 फीट गहरा कुआं था, जिसमें एक कुत्ता गिर गया था और उसे जीवित निकाल लिया गया। नाका हनुमानगढ़ी से गुलाब नगर जाने वाले मार्ग पर उत्तर दिशा में नजूल की जमीन है, जहां पर एक अवैध स्टैंड का संचालन हो रहा है। अवैध कब्जेदार द्वारा पूरा कब्जे करके प्रधानमंत्री आवास और अवैध टैक्सी स्टैंड यहां बनाया गया है। जिलाधिकारी से इस आशय की शिकायत हुई थी। नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने आज बताया कि इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम लोग गए थे स्थानीय लोगों को लेकर, उसमें हमारे पास सूर्या तिवारी, कल्याण सिंह और परिक्रमा मार्ग जल्दी चौड़ीकरण होगा। लोगों को भी आशा है कि जल्दी हो जाए। अयोध्या में बहुत भीड़ हो रही है दर्शनार्थियों के राम मंदिर बनने से, और जो मकान बने हुए हैं गांधीनगर से गुलाब नगर तक धनौरा मार्ग पर, इसमें सैकड़ों बीघे जमीन उत्तर दिशा में था, जिसमें श्याम सुंदर यादव, मुरारी यादव, उमेश यादव का अवैध कब्जा है
और सैकड़ों की संख्या में उसमें जो है लोगों ने स्टैंड बना रखा है अवैध, वो हटे और खाली जमीन पर रोड चले तो सीधा रोड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, जिससे कि स्थानीय लोगों को जलने से बचाएगा। तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? जिलाधिकारी जी ने कहा कि 3 प्रस्ताव। पहला तो कि परिक्रमा मार्ग बदला नहीं जाएगा, दूसरा है कि पहले सरकारी ज़मीन दी जाएगी तब लोगों की ज़मीन दी जाएगी, और तीसरी बात है कि आम सहमति से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लोगों को जलने से बचाया जा सके, मंदिर की मर्यादा बची रहे, परंपरागत रोड एकदम मंदिर के मुख्य द्वार से सीधा जाए